जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो गया है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करें तो दुश्मन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को एक ही संदेश है कि ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत करेगा तो पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आज 1 साल पूरा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर को, तो ऑपरेशन सिंदूर में सांबा से भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिला था। वो चाहे हम बीएसएफ की बात कर लें, वो चाहे हम भारतीय सेना की बात कर लें, यहां से लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जब पाकिस्तान कायर हरकतें करता था, ड्रोन भेजता था, तो एक एक ड्रोन को यहां सांबा से मार गिराया जाता था। यह बात दुश्मन को भूलनी नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं आज हम उस बात को भी एक बार फिर से कहेंगे, जब पहलगाम में हमारे निहत्थे बेगुनाह लोगों को आतंकियों ने निशाना बनाया तो उसके बाद भारत कैसे चुप रहता। भारत ने उस हमले का बदला लिया और कुछ ही दिनों में जब ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया तो पाकिस्तान जो है वो डर के मारे घर में जाकर अपने छिप गया। जब हमारी फोर्सेस ने लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, इसी के साथ साथ कई जो पाकिस्तान के ऐसे ठिकाने, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्हें भी ध्वस्त कर दिया गया। मैं यही कहूंगा कि अगर भारत के साथ पंगा लेने की पाकिस्तान कोशिश करेगा, कोई भी किसी तरह से भारत को वो छेड़ेगा, तो फिर भारत चुप रहने वाला नहीं है। भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। ये हमारी सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा से रिज्यूम करने में वक्त नहीं लगेगा अगर पाकिस्तान ने कोई भी नापाक हरकत करने की कोशिश की। लेकिन अगर इस 1 साल की बात करें तो 1 साल में क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, वो बदलाव साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि आज हमारी सीमाएं शांत हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भी यह पता है कि अगर पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करेगा तो यहां से किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये पाकिस्तान को हमेशा याद रखना चाहिए। और ऐसा लगता भी है कि पाकिस्तान शायद आज भी उस बात को याद कर रहा होगा कि कोई छिपने की जगह तक जो वो पाकिस्तान के लिए नहीं बची। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी और वो रात का समय जब एक एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया, जब एक एक उस पर्टिकुलर ठिकाने को ध्वस्त किया गया, यहां पर किस तरह से साजिशें रची जाती थी भारत में माहौल खराब करने के लिए, किस तरह से साजिशें रची जाती थी भारत में कहीं ना कहीं जो गलत गतिविधियां हैं उसे बढ़ाने के लिए, आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, उसको लेकर किस तरह से पाकिस्तान को जवाब मिला, ये पाकिस्तान को आज भी अच्छी तरह से याद है। लेकिन मैं जो आपको चीज बता रहा हूं वो मैं इसलिए बता रहा हूं, सांबा हमारी शूरवीरों की धरती है। और अगर बात करें सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे जवान लगातार चौकसी बरतते हैं, लगातार चौकस रहते हैं, किसी भी सस्पिशियस गतिविधि को क्लोजली वॉच करते हैं। और कहीं लगता है कि दुश्मन कोई नापाक हरकत करने की कोशिश कर रहा है तो यहां सांबा की धरती से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो बीएसएफ ने अहम भूमिका निभाई, हमारी सेना ने जो अहम भूमिका निभाई, फॉरवर्ड लाइन पर रहकर बीएसएफ ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में मुंह तोड़ जवाब दिया, पीछे रहकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और किस तरह से जब पाकिस्तान के जो ड्रोन, जो डराने की कोशिश पाकिस्तान ने हमेशा की है, वो उससे भारत डरने वाला नहीं है। और एक एक ड्रोन को किस तरह से चुन चुन कर हमारी फोर्सेस ने मार गिराया, वो आप सबने वो दृश्य देखे भी हैं। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं पहलगाम के जो हमारे शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। लेकिन उसी के साथ साथ ये नया भारत है, ये नया भारत जो कि दुश्मन के घर में घुसकर जो वो मारता है। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी, शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह से जवाब मिलेगा, और जवाब भारत ने दिया। और आज भी मैं अगर कहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज भी स्पष्ट संदेश है, इसी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी स्पष्ट संदेश है, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की बात कर लें तो इनका सभी का आज भी ये स्पष्ट संदेश है
कि पाकिस्तान अगर कोई नापाक हरकत करेगा तो पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद किया जाएगा, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में नेस्तो नाबूद किया और फिर किस तरह से वो पाकिस्तान घुटनों के बल आया वो भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं जब सीज फायर हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, हमारी माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, तो किस तरह से भारत चुप रहता, उसका जवाब हमने चुन चुन कर लिया। चुन चुनकर आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए, पूरी तरह से नेस्तो नाबूद किया और पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया। तो ये मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी भी कुछ ऐसी नापाक हरकतें पाकिस्तान करता है, कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के माध्यम से हथियार या नशे की खेप बेचता है या फिर आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिशें करता है। इन सारी कोशिशों को हमेशा विफल किया जाता है, नाकाम किया जाता है। और पिछले दिनों में आपने देखा कि बिलावर कठुआ में जो एनकाउंटर हुआ वहां पर आतंकियों को ढेर कर दिया गया। वहीं किश्तवाड़ इलाके की बात कर लें या डुडू बसंतगढ़ इलाके की बात कर लें तो यहां पर आतंकियों को जो है वो मौत के घाट उतारा गया। और जो भी हरकतें, नापाक हरकतें जो पाकिस्तान करता है, उन हरकतों को लगातार विफल किया जाता है, क्योंकि हमारी भारतीय फोर्सेस हमेशा सक्षम हैं, तत्पर हैं, तैयार हैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब मैं आपसे ये अपडेट आपके तक पहुंचा रहा हूं सांबा की धरती से, क्योंकि सांबा की धरती पर भी जिस तरह से आपने देखा कि लगातार फोर्सेस यहां पर डटी हुई थी और यहां से एक एक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था। अगर वो एक फायर कर रहा था, यहां से 10 फायर जा रहे थे। ये चीज पाकिस्तान को याद रखनी चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा पंगा करने की कोशिश की तो भारतीय फोर्सेस उसे बख्शेंगी नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम बात कर रहे हैं, 1 साल आज पूरा हुआ है, लगातार आज आपको बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर हाईवे और हाईवे से ऊपरी इलाकों तक लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पे चप्पे पर जो वो सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, चप्पे चप्पे खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि दुश्मन कहीं ना कहीं इस तरह से जो गलत एक्टिविटीज हैं उन्हें अंजाम देने की कोशिश करता है। इसलिए तमाम सेंसिटिव एरियाज हो, सरकंडे वाले इलाके हो या जो भी बुशेस वाले इलाके हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाके हो या दिगर दूसरे इलाके हो, लगातार इलाके जो वो सर्च किए जा रहे हैं कि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि ना हो, कहीं कोई संदिग्ध वस्तु ना हो, जिसको लेकर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस आज पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी 24/7 अलर्ट रहती हैं, मुस्तैद रहती हैं और दुश्मन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक एक गतिविधि को वॉच किया जाता है। पिछले दिनों में जो भी आतंकी घुसपैठ की प्रयास पाकिस्तान ने किए, उन प्रयासों को विफल किया और उसमें जो घुसपैठी हैं उन्हें भी मार गिराया। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान जो लगातार इस तरह की नापाक हरकतें करता है वो थोड़ा सा खबरदार हो जाए, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी नापाक हरकत करेंगे तो आपको यहां से किस तरह से जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर तो उदाहरण है ही, लेकिन उससे पहले भी जब भी कोई ऐसी नापाक हरकत पाकिस्तान ने की है, भारत में जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश की है, तो यहां से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को हमेशा मिला है। लेकिन बदलाव मैं यही कहूंगा कि आज सीमाएं शांत हैं और ये पाकिस्तान भी सोच रहा होगा कि अगर कोई ऐसी नापाक हरकत वो करेगा तो भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसलिए खबरदार है पाकिस्तान को कि अगर कोई भी ऐसी दोबारा से हरकत पाकिस्तान ने की तो ऑपरेशन सिंदूर को रिज्यूम करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू होगा, जो शुरू है, जो बंद नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आज नमन है पहलगाम के शहीदों को, और उसी के साथ साथ मैं सैल्यूट करता हूं अपनी फोर्सेस को, भारतीय सेना, बीएसएफ, हर फोर्स को हमारे देश की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए डटे रहे हमारे जवान हर कठिन सिचुएशन में। और यहां से वक्तन वक्तन दुश्मन पड़ोसी मुल्क, खैर पड़ोसी कहना नहीं चाहिए, लेकिन दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को यहां से करारा जवाब देते रहे हैं। तो आज 1 बरस जो है वो पूरा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर को। मैं अपनी भारतीय फोर्सेस को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। आज अगर हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, तो हमारी फोर्सेस की वजह से और इसी तरह से हमारी फोर्सेस लगातार निरंतर आगे बढ़ती रहे। और दुश्मन कोई भी नापाक हरकत करेगा तो दुश्मन को यहां से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यह पाकिस्तान को चीज अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए। आप भी अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल जरूर बढ़ाएं। फिलहाल ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।